पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न क्षुद्र वेद परवीना। विप्र यानी जो परम विचार वाला है, जिसके मुख में अग्नि है, अग्नि तत्व है, जो तत्वों को, शरीर 5 तत्वों का, जिसमें 3 गुण है, इनका संग्रह है। इन तत्वों को सक्रिय करे अग्नि के माध्यम से। मुख में अग्नि, पेट में अग्नि, क्षुधा में, क्योंकि जो क्षुधा है, भूख, वो अग्नि के कारण है। अग्नि के कारण ही उसकी क्षुधा शांत होती है। अग्नि के कारण ही पवित्रता आती है। अग्नि ही सबको पवित्र करती है। और ये धरती का जो स्वभाव है, वो शांति, जब पवित्र हो जाता है तो वो शांति हो जाता है। शांत शक्ति है, अग्नि शक्ति है। पवित्रता, अग्नि से प्रेम, परम विचार, सुंदर विचार, जिसका सकल गुणहीना का पर्याय संसार में जो 3 गुण है, इन गुणों में विकार है, विषाद है, अवसाद है, स्वार्थ है, अहंकार है। इन गुणों से अतीत हो, यानी ये गुण उसमें जब नहीं रहते हैं, ये गुण का प्रभाव, दुष्प्रभाव, प्रभावहीन हो जाते हैं, तो उसे सकल गुणों से हीन कहा जाता है। परमात्मा को भी गुणातीत कहा गया है, गुणों से अतीत, जिसमें कोई गुण ना हो, गुणों से परे, निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो। गुण का प्रभाव ना हो, दुष्प्रभाव ना हो। जब गुण पवित्र हो जाते हैं अग्नि से, तो उसके विकार, विषाद, प्रभाव, गुण, दुष्प्रभाव का समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोगों की को पूजनीय कहा गया है, अनुकरणीय कहा गया है। उनमें श्रद्धा, समर्पण का विश्वास, बिना सोच विचार के करने की उपदेश है, संदेश है, दृश्य है, दृष्टांत है, सूत्र है। मन को मंत्र से पवित्र करने, मंत्र भी अग्नि पैदा करते हैं। अक्षर को मंत्र बनाया है ऋषियों ने। मंत्र में एक शक्ति होती है पवित्रता की। शरीर की पवित्रता सेवा से है, धन की पवित्रता दान से है। तो तत्वों को सक्रिय करना और धर्म को धर्म युक्त, न्याय युक्त, न्याय संगत, धर्म संगत, और संसार, इस शरीर को युक्त संगत
युक्त संगत का पर्याय इसकी उपयोगिता बढ़ाना, सदुपयोगी करना, जीवन को दूसरों के लिए आप परिवार के लिए सदुपयोगी हो, समाज के लिए सदुपयोगी हो, संसार के लिए सदुपयोगी हो, जिससे आप पर लोग श्रद्धा विश्वास करके आपको अपना स्वामित्व आधिपत्य स्वतः आपको देने को लोग तत्पर हो जाएं। देने की भावना, देवत्व की भावना, देवत्व का स्वभाव जागृत हो जाए, क्योंकि संसार की जो सिद्धि है, संसार का होने का जो सिद्ध है, शरीर होने का जो सिद्ध है, इसके कार्य की होने, कर्म के होने का जो सिद्ध है वो है देना। माता पिता जीवन देते हैं, उत्पत्ति शरीर पैदा करते हैं, देकर प्रकृति देती है, धरती देती है, ब्रह्मांड देते हैं। तो देने पर विश्वास करें, अपने को उपयोगी बनाएं, क्योंकि आपके अंदर, सबके अंदर परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव परम शांति है, परम आनंद है। संसार पूरे जगत के वो स्वामी हैं। इसीलिए हर मनुष्य, हर प्राणी इस संसार का स्वामी बनना चाहता है, इस पर आधिपत्य प्राप्त करना चाहता है। उसी के स्वभाव लक्षण के कारण सब शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति की स्थिति में रहना चाहते हैं, सुख की स्थिति में रहना चाहते हैं। सहयोग की स्थिति में ही जो है सुख स्वयं निजी प्रयास से प्राप्त नहीं होता। सुख देने से सुख प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो संयोजन दिया है, संयोग, वो नियुक्त का है कि हम अपने को सेवा के लिए नियुक्त करें, अपने को उपयोगी बनाएं, सबके लिए, और तत्वों को सक्रिय करें, इनको पवित्र करके, जिससे जीवन सबका सफल हो। पूजहिना क्षुद्र वेद परिवीना, पहले वेदों को ही पढ़ करके लोग अपने को ज्ञानी कहते थे, तो इसमें सीधे कहा गया है सिर्फ शब्दों को पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते। वेदों को पढ़ने से आपकी क्षुद्रता नहीं समाप्त होती है। क्षुद्रता का पर्याय यही है, क्षुधा से है। क्षुधा आपकी शांति नहीं होगी, भूख आपकी शांति नहीं होगी, अगर आप
अपने को उपयोगी नहीं बना पाते और संसार के तत्वों को जो आप धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे सदुपयोगी नहीं बना पाते। तो आपके विचार पवित्र नहीं हो सकते, आपका स्वभाव में आप स्थित नहीं हो सकते। व्यक्ति अपने निजी स्वरूप को पहचान करके, निजी स्वरूप को पहचानने के लिए इंद्रियों का पवित्र होना, मन का पवित्र होना, बुद्धि का पवित्र होना और पवित्र होकर के, शांत होकर के एक बिंदु पर केंद्रित होना, यानी जिसे हम समाधि कहते हैं। तो विचार तक ही नहीं सीमित रखा है हमारे ऋषियों ने, ना विचार, ना कर्म, ना भाग भरोसे। हमारे ऋषियों ने सौभाग्य, स्वभाव, स्वराज, स्वयं पर राज, अपनी इंद्रियों पर राज, सब राजा बने, अपने पर स्वयं को राज करके, स्वयं निजता को जान करके, स्वयं अपने को जान जाओगे, संसार को जान जाओगे, परमात्मा को जान जाओगे। जान करके ही युक्त संगत हो सकते हैं, न्याय संगत हो सकते हैं। इसी को कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ते पढ़ते युग मोया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी ने भी कहा है, सिर्फ पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां उस सत्य को, जो सत्य है वही प्रेम का रूप है, उस सत्य को नहीं जान सकते। शब्द की पहुंच सत्य तक नहीं है। शून्य तक, शून्य संसार को जब पार करते हैं तब सत्य लोक में लोग अवस्थित होते हैं। सत्य लोक तक प्रकाश की पहुंच है, अग्नि की पहुंच है, शब्द की पहुंच वहां तक नहीं है, मंत्र की पहुंच देवता तक है, परमात्मा तक पहुंच शून्यता है। मन शांति, बुद्धि शांति, चित्त वृत्तियों का निरोध, निवृत्ति हो करके जब कुछ शांत, सब कुछ शांत हो जाता है, व्यक्ति शून्य की अवस्था में हो जाता है, उसके अंदर पवित्रता की अग्नि होती है, तो ये शून्य से पार सत्य लोक, सत्य तक पहुंच हो जाती है। मोहि जानत जानत मोहि सम हो जाई, जो जानहि सो देई जनाई। जो स्वयं को जानता है वो सबको जानता है। इसलिए जब आप दाता बनेंगे, देने वाले बनेंगे, तो आप उपयोगी बनेंगे। आप अपने निज स्वरूप को पहचान करके
परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। परमात्म स्वरूप में स्थित होकर के ही आप परम आनंद, परम शांति, परम सुख, संतुष्टि और पुष्टि होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।